वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ साथ दीगर उमूर पर भी बात हुई। काबीना अरकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ को हुकूमत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई रियायत का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्हें फ़ौरन वतन वापस लाना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। नवाज शरीफ 9 महीने से लंदन में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हर ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें मुशावरत के साथ तमाम छोटी बड़ी जमातों को इकट्ठा करके आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। साथ ही इंदिया भी दिया गया है कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आज नैब की तरफ से भी एक गैर मामूली प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसके मुताबिक DG नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को मुख्तलिफ मेगा करप्शन केसेस से मुतालिक ब्रीफ किया है। मगर दिलचस्प तौर पर इन केसेस में अपोजिशन में सिर्फ शहबाज शरीफ के केस का जिक्र है, जबकि बाकी ज़्यादातर केसेस हुकूमती रहनुमाओं से मुतालिक हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार, अलीम खान, खुसरो बख्तियार और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हैं। माजी में प्रेस रिलीज आती थी, अपोजिशन रहनुमाओं के नामों से भरी होती थी, लेकिन क्या वाकई नैब अब हुकूमती वुज़रा के खिलाफ एक्शन लेगा ये मामला सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद होगा? क्योंकि माजी में भी चेयरमैन नैब हवाओं का रुख तब्दील होने की बात करते रहे, इसके बावजूद हवाओं का रुख तब्दील तो नहीं हुआ, मगर जिस तरफ ये हवा चल रही थी उस तरफ उसमें मजीद शिद्दत ज़रूर देखने में आई। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शेख रशीद। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आज क्या फैसला हुआ है काबीना में नवाज शरीफ साहब के हवाले से? यही फैसला हुआ कि उनको बुलाया जाए और उनको लाया जाए, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को से रब्ता किया जाए ताकि उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि वो एक मुजरम है, वो एक मुल्ज़म नहीं बल्कि मुजरम है और सज़ा याफ्ता मुजरम है, इसलिए उनको वापस लाया जाए। अच्छा साहब, आपने कहा था ना डील के तहत गए हैं, तो क्या वजह हुई अचानक? क्या मरियम नवाज के बोलने की वजह से, या मियां नवाज शरीफ ने राब्ता किया अपोजिशन के रहनुमाओं से इसकी वजह से कि वहीं रहो और चुप रहो, राब्ते करोगे तो वापस ले आएंगे? देखें, असल मसला तो उनके अपने ख़ानदान का है, मसला कुछ नहीं है। फजलुर रहमान इतना बच्चा नहीं है जिनको वो फ़ोन कर रहे हैं। अब फजलुर रहमान भी वो जब तक इनसे तहरीर नहीं लेगा वो इनसे किसी बात पे राज़ी नहीं होगा इतनी आसानी के साथ। उनको समझ आ गई है कि इनके तिलों में तेल नहीं है और उसके कंधे पे ये फायर करना चाहते हैं, और वो इतना भोला भी नहीं है जितना इन्होंने समझा हुआ है। बाकी नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि उसका 1 सितंबर को केस है, वो किसी तरफ भी जा सकता है, और अगर 1 सितंबर को जो केस है उसमें अगर दूसरा केस भी दोबारा शुरू हो जाता है या इस केस में उसको सज़ा जो है बहाल रहती है, तो उसका लंदन में रहना तो कोई मुश्किल होगा, आसान काम तो नहीं है। लेकिन ये लोग रह लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसहाक डार भी वहीं हैं, सलमान भी वहीं हैं, एक और उनका रिश्तेदार भी वहीं है जो मतलूब है यहाँ पे। ये कहना कि उनके लिए 1 सितंबर का केस इम्पॉर्टेंट होगा कि उसमें अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। मगर शेख साहब, डील थी ना। आपने पहले शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ गारंटी देके गए कि 5 साल हुकूमत चलेगी इमरान खान की, और फिर आपने नदीम मलिक साहब से इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज की तरफ इशारा कर दिया कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं चला। तो डील टूट गई, और टूटी तो कैसे टूटी, क्या वजह हुई? मैंने इशारा किसी की तरफ नहीं किया, लेकिन एक बात ज़रूर की है कि इमरान खान को इस बात का अफसोस है कि वो निकल गया, और आज भी वो इसी अफसोस में की सोच रखता है कि हम सब के साथ एक धोखा हुआ, और वरना उनके ख़्याल में तो जहाज़ पर जिस वक्त उसने चढ़ा तो इमरान खान कहते हैं कि मैं समझ गया था कि हाथ हो गया। बाकी डील के बग़ैर तो बाहर नहीं जाते लोग, डील किसी न किसी जगह पे तो होती है, कोई ना कोई तो उसका तरीका वारदात होता है। शहबाज शरीफ क्यों वापस आ गया? उसका ख्याल था कि यहाँ मुर्दों का अंबार होगा, यहाँ कोविड-19 के लिए इतनी लाशें होंगी कि इनसे उठाई नहीं जाएंगी। हालांकि इंडिया में 70,000 केस रोज़ के हैं और 1,000 आदमी मर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का फजल हुआ है और इनकी पॉलिसी जो है इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की वो बेहतर और कामयाब रही है। मतलब कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई फौज इन्वॉल्व नहीं थी, काबीना ने फैसला किया, हमें अपने फैसलों की ओनरशिप लेनी चाहिए। हाथ उठाकर अक्सरियती राय थी काबीना के मेंबर्स की, और शेख रशीद साहब ने सबसे पहले हाथ उठाया था, फिर गए नवाज शरीफ साहब बाहर। मैं तो अब भी हामी था, आज भी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं तो उनके जाने से पहले कहता था, आज भी मेरी सोच है दफ़ा रहें, वहाँ रहें, क्या करें, क्या फ़र्क पड़ता है जी।
वो वहाँ रहें या यहाँ रहें, उन्होंने कौन सी सियासत, लोगों में दमखम नहीं है सड़कों पर आने का। हम भी लोगों में रहते हैं जी, हम कहीं लोगों से बाहर नहीं रहते, रोज़ ही लोगों में होते हैं। लोगों के मसाइल हैं चीनी के, आटे के, वो भी ठीक होने जा रहे हैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। लेकिन ये कहना कि जनाब वाला के हाथ उठा के, मैं तो इस बात का हामी था कि जाता है तो जाए। मगर आपने चीनी और आटे की बात की, मसाइल तो अवाम के बढ़ते ही गए। जब भी वज़ीर आज़म ने वादा किया चीनी 110 रुपए की हो गई, आटा मिल नहीं रहा, ये दोनों चीज़ें हमें दरामद करनी पड़ रही हैं, वक्त पर ये फैसला नहीं करते 2 सालों में, ये फैसला साजी का फुकदान क्यों है? मसला क्या है एग्जैक्टली कि बार बार वही गलती रिपीट होती है? मेरा ख्याल है ये फैसले हमें जल्दी करनी चाहिए। फुकदान तो कोई नहीं है, फुकदान तो कोई नहीं है। हमारा ख्याल जो शुमारियात के लोग डेटा देते हैं कैबिनेटों में कि जनाब पास्को भरा पड़ा है, चीनी का कोई मसला नहीं है। बाद में मैं तो अपनी गुजारिशात करता रहता हूँ कि भाई ये इतने ढेर नहीं है जितने ढेर ये बताते हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया, 26 तारीख से जहाज़ आने शुरू हो जाएंगे गंदम के, और ठीक हो जाएंगे हालात। और अभी ठीक हो गए हैं, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे शहरों में अभी ठीक हो गए हैं। अभी जहाज़ लगे नहीं हैं, 7-8 जहाज़ जो आने हैं, अभी जहाज़ 26 को लगेगा। लेकिन हालात गंदम के ठीक हैं और चीनी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मगर शेख साहब, गुज़िश्ता हुकूमतों को भी यही इदारे रिपोर्ट्स दिया करते थे ना, मगर उसके बावजूद इस तरीके से कीमतें आपे से बाहर नहीं होती थी। और इस हुकूमत को तो इदारों की भरपूर सपोर्ट हासिल है, रियासती इदारों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। गुज़िश्ता हुकूमतें तो ये शिकायत करती रही कि हम काम करते हैं तो डिरेल कर दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत में तो गलतियाँ भी की जाएँ तो उसकी तस्हीह रियासती इदारों ने की है। चाइना के साथ हुकूमती वज़रा की वजह से मसला पैदा हुआ CPEC पर, तो आर्मी चीफ वहाँ गए, फिर आर्मी चीफ को सऊदी अरब भी जाना पड़ा। शुरू में जो पैसे अरेंज किए गए दोस्त ममालिक से, उसमें आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया। आपकी खुद हुकूमत ने बताया अभी जो IPPs के साथ मुआहदे हो रहे हैं, इसमें रियासती इदारे बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इतनी भरपूर सपोर्ट के साथ भी बार बार क्यों ये गलतियां होती हैं और मामला नहीं कंट्रोल में आ रहे? देखें, इस हुकूमत का चलना इतना ज़रूरी है जितना इससे पहले कभी नहीं था। और इंटरनेशनली जो हालात रह रहे हैं, चीन और इंडिया का हो रहा है, चीन और अमेरिका का हो रहा है, चीन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और लंदन का हो रहा है, इसी तरह हमारी इस्लामी दुनिया के जो हालात हैं, इसमें फ़ौज की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सरहदों की हिफाजत नहीं, वो तो बेचारे रोज़ जाने दे रहे हैं। आप देखें नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जाने दे रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बारिश के तूफ़ान से बच्चों को भी निकाल रहे हैं, औरतों को भी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है, ईमानत है और दयानत है। और इस फ़ौज के चीफ सिपा सलार ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये साबित किया है कि पाक फ़ौज खा कोरोना हो, खा बारिश हो, खा टिड्डी दिल हो, खाला कराची की बारिशें हों, उस सब में फ़ौज शाना बशाना कौम के साथ खड़ी है। और ये फ़ौज इस कौम का अजीम हिस्सा है और इस कौम का वो जमात है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाक फ़ौज, अजीम फ़ौज है कि जिसको एहसास है कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। इसीलिए वो सऊदी अरब भी गए, चीन भी गए, और इसीलिए वो CPEC के मसले में भी, ML1 भी इमरान खान के साथ साथ इसको मंजूर कराने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का बहुत बड़ा दखल है। मगर इस सूरत हाल में हुकूमत का अपना हाउस कितना इन ऑर्डर है? ज़ाहिर है कभी हुकूमत मीडिया पर जिम्मेदारी डाल देती है, कभी किसी पर जिम्मेदारी डाल देती है। मगर फवाद चौधरी साहब ने खुद ने बताया कि शुरू के 2 सालों की कारकर्दगी मुतासिर हुई, पार्टी में ग्रुपिंग थी, हुकूमत में ग्रुपिंग थी, जहांगीर तरीन ग्रुप एक तरफ, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी दूसरी तरफ। अब फिर नज़र आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर तनकीद खुद कर दी गई श्री मज़ारी साहिबा की तरफ से, जो कश्मीर पॉलिसी है उस हवाले से। फिर फवाद चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने आ गए। तो अपना हाउस कितना इस ऑर्डर है हुकूमत का? देखें, एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान, जो इंजन है इस सारी पार्टी का, इस सारी टीम का, और वो आगे लेके चल रहा है। बाकी सारे लोग अगर सारे के सारे आपस में उलझ रहे हैं या ना उलझ रहे हैं तो मैं कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन सेहत पे इस हुकूमत की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये छोटी मोटी जोडो कराटे, लिटल जोडो कराटे लगते रहते हैं, टेलर छोटे मोटे चले रहते हैं, लेकिन ये भी कुछ सीरियस लड़ने वाले नहीं है एक दूसरे के साथ। सिर्फ टीवी क्योंकि इतना आम हो गया है, क्योंकि टीवी इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर आदमी चाहता है, शेख रशीद भी चाहता है कि मेरी हाज़िरी लगे। उस हाज़िरी को लगाने के लिए बेशक मैं कोई गलत बात कह दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी हाज़िरी लगे। यही वजह है कि आज सारी सियासत पाकिस्तान की काले कैमरे के अंदर आ गई है, और ना अपोजिशन में दमखम है, उनके रिंग पिस्टन बैठे हैं, उनके
प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, उनका इंजन ही धुआं दे रहे हैं। उन्होंने क्या करना है? 9 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल। आप 9 आदमियों को दिखाने की, मैंने सियासी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि 9 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी ने तो कुछ कहना नहीं, लाइन तो देनी नहीं है, उसने तो खाना पूरी करनी है कि मेरा पता लगे कि मैं भी मार्केट में हूँ। अब मेरे शहबाज शरीफ साहब ने खाना पूरी करनी होती है बताने के लिए कि मैं मार्केट में, और कहना कुछ नहीं होता। उसी के बारे में कह रहा हूँ ना, एक ही तो मेरा दोस्त है। मगर मतलब शहबाज शरीफ साहब ये एपीसी और ये सारी बातें करते रहे हैं, ऑपोजिशन के कोई मूड में नहीं है, ये खाना पूरी कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखें, शहबाज शरीफ को पता है, देखें जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने तो उन्होंने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन उसने शर्त रखी कि हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाओ। उसने नहीं बनाया और खाकान अब्बासी अंदर से निकल आए। अब उनके ख़ानदान में सही जोड़ो कराटे हैं और उसको फ़ोन करता रहे मरियम को। अब उसको पता है मरियम को मैं तो नाहल हो गई हूँ, ये किसी सूरत में ना बच जाए, ये और इसका बेटा किसी सूरत में, दोनों बेटे ना बच जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से उनको वक्त मिले, वो वक्त उनको मुलाकात का नहीं मिला। अब वो इस मूड में है कि वो फजलुर रहमान के पास भी जाएंगे और बिलावल के पास, करेंगे कुछ नहीं, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। वो नौजवान कंधों पे डालेंगे, नौजवान कंधों पे। देखा नहीं वो नौजवान कंधा जो था वैसे ही बैठा जा रहा था, जरा सा हाथ ही रखा नौजवान कंधे ने तो जब ऑपोजिशन शहबाज शरीफ जैसी हो, इदारों की भरपूर सपोर्ट भी हो, मगर फिर भी 2 साल की कारकर्दगी ऐसी हो कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, खसारे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले साल में उम्मीद रखी जाए कि कारकर्दगी ठीक हो जाएगी? आपका बड़ा तजर्बा है, बहुत ज़्यादा काबीनाओं का आप हिस्सा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कारकर्दगी ठीक हो जाएगी? ये साल फैसला कुन साल होगा, इस साल में ये कारकर्दगी अच्छी करेंगे। देखें ये मईशत तबाह भी तो आप देखें ना, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी वगैरह ने की ना, कि चुनू मुनू वाले और चना चोर गरम वाले और दही भले वालों से 1-1 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग निकल रही है। आप ये भी तो इंसाफ से देखें ना कि जिस बेचारा कभी बैंक अकाउंट गया ही नहीं, गलती से ऐसे ही 50 रुपए का सेविंग अकाउंट खोला, उस पर भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। अब इनके केसेस इन महीनों में, अपने इस साल के अंदर अंदर, मैं ये सारी बातें कह चुका हूँ, 3-4 महीनों में इनके केसेस का भी फैसला होना है। और अगर ये 2620 केसेस है, इनमें 20 केसों का फैसला हो जाए, 10 केस बरी हो जाएं, 10 सज़ा हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा, सियासी अमन हो जाएगा। मगर शेख साहब, पहले नैब की प्रेस रिलीज आती थी, अपोजिशन रहनुमाओं के नामों से भरी होती थी। आज चेयरमैन नैब ने दौरा किया लाहौर ऑफिस का, तो प्रेस रिलीज भरी हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों के नामों से। तो तहरीक इंसाफ की बारी आ गई है या नामों की हद तक दिखावा है ये अभी? देखें, तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर मुलव्वस हुए तो नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ये सारी मैं कह चुका हूँ कि टार्जन दोनों तरफ जाएगा, क्योंकि टार्जन पर इतनी बातें आ रही हैं कि टार्जन फिर दोनों तरफ जाएगा और टार्जन की मजबूरी है कि वो दोनों तरफ जाए। तो क्या वजीर आजम अगर उस्मान बुज़दार को नहीं हटा रहा है तो वो नैब के जरिए खतरे में? अगर आप ये समझ रहे हैं कि बुज़दार पे कुछ होने जा रहा है तो बुज़दार पे कुछ नहीं होने जा रहा, बुज़दार चलेगा। तो बशीर साहब, ये सब दिखावा ही है ना फिर? उस्मान बुज़दार साहब पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने पर कुछ नहीं हुआ, ये केस तो वैसे ही वजीर आजम ने कह दिया कि बिल्कुल फजूल सा केस है, तो फिर दिखावा ही है सर? देखें, सब्सिडी का केस बुलाएंगे ज़रूर, लेकिन रेफरेंस जब तक ना जाए, मेरा नहीं ख्याल कि बुज़दार पे कोई केस बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है बुज़दार इतना एक्टिव कर दिया आपने कि अब देखें हर रोज़ वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी मीडिया में आ रहा है। उसको समझ आ गई है कि ये मेरी कमी थी, मैं इसको दूर करूं तो शायद मेरी बेहतरी हो जाएगी। शेख साहब, आपने कहा आइंदा कारकर्दगी बेहतर होगी। जो मामलात देखे हैं, वजीर आजम जिस माफिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, वो माफिया आगे से खड़ी हो जाती है, हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती है। चीनी माफिया को कहा चीनी 110 रुपए की हो गई, गंदुम को कहा गंदुम मार्केट से गायब हो गई। माफिया फायदा पाए फायदे उठाए जा रहे हैं इस हुकूमत में। क्या वजह है कि वो रिट नजर नहीं आती हुकूमत की? देखें ना, माफिया से लड़ना, मैंने कहा खान साहब मुझसे खफा हो गए, माफिया से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता हुकूमतों का। मैं 1968 से लड़ रहा हूँ, 4-4 लाशें घर लेकर आया हूँ। अनवारी की लाश लाया, जावेद की लाया, और 4-4 लाशें अपने महल्ले में लेके आए। ये माफिया देखे ना, सिंध से उन्होंने स्टे ले लिया, अब इमरान खान सिंध में क्या करेगा जाके उस स्टे का?
ये माफिया जो होता है इसके बड़े रास्ते और राब्ते और रवाबत होते हैं, और हर हुकूमत में इनका अमल दखल होता है और हर हुकूमत की इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब सिंध से जो चीनी वाले ले आए हैं फैसला, उस पर क्या हो सकता है, क्या करेगा इमरान खान? कोर्ट के फैसलों का तो एहतराम बख्शना होगा। असल दिन 1 सितंबर का, जिस दिन फैसला होगा कि इमरान खान की हुकूमत में जो फैसला होगा कि 1 सितंबर को जो नवाज शरीफ पे केसेस हैं उनका क्या बनने जा रहा है। मतलब कीमतें तो खैर अदालती फैसले से हटकर भी वो कम करा सकते हैं, हुकूमत मार्केट फोर्सेस को देखते हुए चीनी की सप्लाई, डिमांड, गंदम की, ये सब डिटरमिन कर सकती है। बट आप 1 सितंबर को क्योंकि नवाज शरीफ साहब के फैसले से कह रहे हैं, तो एक जो केस है उनका, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है। दूसरे में अपील है जो कि अरशद मलिक वाला है, आपको पता है कि उसमें कितनी जान हो सकती है। तो अगर नवाज शरीफ साहब की दूसरी सज़ा भी मुअत्तल हो गई तो क्या 1 सितंबर को ये फैसला होने जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब खतरा बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर सज़ा मुअत्तल नहीं हुई तो जेल चले जाएंगे, हो गई तो खतरा बन जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, खतरा वतरा कोई नहीं है। इस अपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है। ये लंदन में रहे या पाकिस्तान में आए, हुकूमत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी आज लोगों ने, काबीना ने कहा इसको लाया जाए, ये आके भी क्या कर लेगा जी? लोगों का मूड होता है एक, लोग इस वक्त इस मूड में नहीं है कि इस हुकूमत को निकाला जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का वज़ीर हूँ। लोगों को हमसे शिकायतें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, लोग हमसे नाराज़ हैं, लेकिन हमसे नफ़रत नहीं कर रहे जितनी इन लोगों से की जाती है। आपका क्या ख्याल है कि हमें निकाल के इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं को लाएंगे? कभी नहीं हो सकता। इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल पूरे करेगी। ज़ाहिर 5 साल मुकम्मल हुकूमत को करने भी चाहिए, 5 साल मुकम्मल करेगी। ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है, मगर कारकर्दगी पर फोकस होगा। पिछले 2 साल में नज़र आया है कि एहतसाब का नारा लगा दिया, पैसे वापस लाने का नारा लगा दिया, फिर पैसे तो नहीं आए, एमनेस्टी स्कीम पे एमनेस्टी स्कीम आ गई, कोई केस अपोजिशन के खिलाफ उस तरीके से साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। तो कारकर्दगी पर फोकस होगा, वो आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने कारकर्दगी बेहतर बनानी। मैं खुद कह रहा हूं कि तीसरा साल, चौथा साल तो इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। चौथे साल में तो अगर हम कोई सड़क बनाएंगे, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, लोग कहेंगे जी ये इलेक्शन आया तो इनको काम याद आ गए। यही साल है, तीसरा साल, जिसमें हमने अपनी कारकर्दगी दिखानी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो, हुकूमत अपने जो वक्त है वो भी पूरा करे, अवाम के लिए बेहतरी हो, मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी हो।